हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है अकबर के ख्वाबों की नगरी। अकबर ने यहाँ अपनी लाइफ के 15 से 16 साल बिताए थे। और ये है मेरी आगरा व्लॉग सीरीज़ का पार्ट 4। इससे पहले भी मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ताजमहल, आगरा का फेमस ब्रेकफास्ट, आगरा की फेमस चाट, सबकी वीडियो आपके साथ शेयर करी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जल्दी से देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में उनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फतेहपुर सीकरी की सैर। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं यहाँ का सिर्फ जो ये होली कॉम्प्लेक्स है वो कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बुलंद दरवाज़ा, सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिसकी दुआ से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और भी कई इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे जो हम कवर करेंगे और सारी नॉलेज लेंगे। इसके लिए हमने ली है एक गाइड की हेल्प, जो हमें पूरे फोर्ट की एक एक नॉलेज देंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये पहला पॉइंट है लंगर खाना, जो गरीबों को भोजन बढ़ता था अकबर के टाइम पे। वैसे ये पार्ट फतेहपुर है, क्योंकि अकबर का ये सेकंड कैपिटल है। और ये सामने आपको बड़ा गेट नज़र आ रहा है, ये बुलंद दरवाज़ा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, वर्ल्ड का ऊंचा गेट। इसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल 176 फीट मीटर में 54 मीटर हाइट है और 52 सीढ़ियाँ हैं। और 3 साइड में लिखा, अरबी में कुरान लिखा हुआ है, लेकिन नॉट फुल कुरान, ओनली 1 पेज, पेज नंबर 7 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर है इसकी, वो सेकंड फ्लोर है। ये सपोर्ट बाय पिलर, 495 पिलर सपोर्ट बाय पिलर। थर्ड फ्लोर पर अकबर के लिए था और 2 फ्लोर अकबर के आर्मी के लिए, सोल्जर। ये है बुलंद दरवाजे की एंट्री। इसकी हाइट है 176 फीट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ऊंचाई से सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सबसे पहले एंट्री करने से पहले आप तो चलिए करते हैं। यानी अगर किसी का घोड़ा फीवर होता है तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं कि घोड़ा ठीक हो जाए, धागा बांधते हैं। घोड़ा जब ठीक हो जाता है उसके पैर का नाल यहाँ लगाते हैं, और उससे यानी घुटना लगते। और अभी भी लोग जिसका प्रार्थना करते हैं घोड़ों को ठीक होने के लिए, अभी भी लोग यहाँ घोड़ी के नाले यहाँ लगाते हैं। ये बुलंद दरवाजा जहाँ से आपने ये पार्ट फतेहपुर जो आप मेरे साथ देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं फतेहपुर। एक्चुअली सेकंड पार्ट सीकरी में आप लोग खुद जाएंगे, हम लोगों को परमिशन नहीं है, एक पिकनिक स्पॉट। तो देखिए, मुगलों का फर्स्ट कैपिटल आगरा था और अकबर की 3 रानी, पहली रानी रुकैया बेगम टर्की की, जोधाबाई जयपुर की, एक कृष्ण की मरियम गोवा की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, अकबर की 3 रानी। तीनों रानियों में से किसी को लड़का या लड़की नहीं थी। सबसे पहले अकबर गए ज्वाला देवी हिमाचल में टेम्पल है ज्वालामुखी, जहाँ का छत्र चढ़ाया। जम्मू कश्मीर गए वैष्णो देवी, जहाँ उन्होंने मुकुट चढ़ाया। और वहाँ से अकबर अजमेर गए राजस्थान। अजमेर अकबर को सपना हुआ कि अकबर आपको मन्नत इधर नहीं, आपको मन्नत सीकरी गाँव जाने से पूरा होगा। ये 3 रानियाँ थी, अकबर को लड़की की ख्वाहिश थी। तो 350 किलोमीटर जहाँ से अजमेर है, नंगे से नंगे पाँव चलकर, जो गाइड वाली जगह है, अकबर यहाँ पैदल आए। जिस टाइम अकबर यहाँ आए थे, झोंपड़ी में चिश्ती बाबा यहाँ जीवित थे और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तो महारानी जोधा को दिया। वो जोधा से ही लड़का हुआ, पहला नाम रखा लड़के का, वही लड़का बड़ा हुआ जहांगीर। उसी को प्यार से अकबर शेखू बाबा भी कहते थे। लड़का एक, नाम थी सलीम जहांगीर शेखू। ये किला अकबर ने बनाया और लड़का होने की खुशी में, और इस किले को बनी में 12 साल लगे। 1570 स्टार्ट, 1582 कंप्लीट, 1586 तक अकबर यहाँ रहे थे। जैसे कहा जाता फतेहपुर सीकरी के पीछे गांव है। सीकरी गांव के अंदर हम लोग रहते हैं। सीकरी में कोई किला नहीं है, फातिमीस यानी विक्ट्री किला बनकर कंप्लीट हुआ। तो अकबर ने फाइट की अहमदनगर गुजरात, और गुजरात को जीत इस जगह को नाम फतेहपुर दे दिया।
जाए। उर्दू में जीत को फतेह कहते हैं। सीकरी पीछे गांव है तो दोनों को मिला के कहा जाता है फतेहपुर सीकरी। ये वाइट वाली जो जगह आप देख रहे हैं ये सूफी की दरगाह है सलीम चिश्ती की। ये वो दरगाह है जहाँ से लोग आज तक खाली हाथ नहीं जाते। हर एक मंदिर 100% भीड़ होती है। यहाँ लोग जाते हैं कपड़े का चादर, फ्लावर, प्रसाद चढ़ाते, लेकिन कोई फोर्स या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ पैसा दो या करो। जो दिल करता वो लोग वहाँ चढ़ाते हैं। इतना ज़रूर है कि इस दर से लोग खाली हाथ नहीं जाते। अगर अकबर को यह औलाद न मिलता तो वहाँ ताज और फोर्ट न होता। अकबर की स्टार्टिंग ही फतेहपुर सीकरी। हम पहला पॉइंट आप देखेंगे सामने जो लाल वाली बिल्डिंग है वो अकबर का पैलेस है। इसके पीछे आप देखेंगे जहाँ अनारकली को अकबर ने जिंदा दीवार में चिनवाया था। और उसके बाद तीनों रानियों के महल देखेंगे, इबादत खाना देखेंगे, मंत्रियों के महल देखेंगे, लास्ट में हम लोग दरगाह जाएंगे। ये आपने हिंदी मूवी देखी हो शायद परदेश। हाँ देखिए। उसकी यहाँ परदेश की भी शूटिंग यहीं के गाना होता ना, 2 दिन मेरे चुपके चुपके नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं। लास्ट की फाइटिंग वगैरह भी यही तो हुई थी। यही प्लेस था। हाँ ये प्लेस है। आप देखो वो सामने आपको अगर कब्रें नज़र आ रही है वो दिख रही है आपको। ये बड़े बड़े स्टॉल लगे, ये कब्रिस्तान है लेकिन रियल कब्र नहीं, ओनली आर्टिफिशियल कब्र। तो किस की कब्रें हैं ये? एक्चुअली चिश्ती परिवार यानी अकबर के गुरु के फैमिली के लोगों की कब्र है ये, ओके। लेकिन रियल कब्र नहीं है। रियल कब्र बिहाइंड बैक साइड पीछे जाके है। ये आर्टिफिशियल स्टोन है, उनकी यादगार कब्र है। लोग कब्र समझकर गंदगी ना करें, ये शूज़ वगैरह यहाँ पहनकर ना आ सके इसीलिए। आप देखिए हम चलेंगे अकबर के पैलेस के अंदर। अकबर के पैलेस के अंदर भी एक दरगाह है चिश्ती बाबा के पोते यानी ग्रैंड सन की, जिनका नाम है शेख अलाउद्दीन चिश्ती, जो अकबर के टाइम ढाका बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। देखिए ज़रा ही अब आप आए अकबर पैलेस के अंदर, जो अकबर की राजधानी अकबर ने आप खुद रहते थे इसके अंदर। और जिस टाइम अकबर यहाँ रहकर भी एक कब्र आपको नज़र आ रही है, उस टाइम ये कब्रें नहीं थी। कैपिटल छोड़ने के बाद ये कब्र बनाई है। अंदर भी है, बाहर भी है। और ये देखिए स्टोन डोर यानी पत्थर का दरवाजा भी है, सिंगल पिन नो जॉइंट। अकबर के टाइम डायमंड, गोल्ड, सोना, चांदी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। ब्रिटिश टाइम 1905 में वो लोग अंग्रेज हुकूमत थी। अगर देखें ब्रिटिश का उस टाइम हेडक्वार्टर ही फतेहपुर सीकरी। पहला आए थे अंग्रेज तो आए कलकत्ता, उसके बाद फतेहपुर सीकरी आए थे आगे। और ये खुद अकबर का ये सब परिवार के लोगों का जिसमें चादर चढ़ी है ना वो चिश्ती बाबा के नाती है। इनका नाम है शेख अलाउद्दीन चिश्ती। जहाँ लोग मन्नत के धागे बांधते उनके पोते हैं। यहाँ मन्नत नहीं करते, यहाँ केवल दर्शन करते हैं। खाली देखना यहाँ आप लोग केवल दर्शन कर लें। ये देखिए पूरा एक ही फाउंडेशन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 3 कब्र एक ही उसके अंदर बनी है। अगर जैसे रियल है तो इसमें ऐसा नहीं बनता कि 2.5 फुट की दूरी होती है हर कब्र के अंदर। ये आर्टिफिशियल है इसलिए इस तरह से बनाया है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो अनारकली के बारे में शायद आपने सुना होगा कि अनारकली की जो माँ थी वो अकबर के यहाँ एक नाचने वाली थी। लेकिन माँ ने कहा अकबर से कि आपके यहाँ लड़का हुआ नहीं, बेटी की खबर अनारकली की माँ ने दी। तो अकबर को ये बहुत खुश हुआ कि आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है। अकबर बोला इसको खजाने में ले जाओ और मुँह मांगा इसको इनाम दो। हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, समय पड़ेगा तो मांग लिया जाए, केवल 1 रुपया चाहिए जिससे खाली ना लौटूँ। सलीम उस टाइम अकबर ने उनको सोने का सिक्का दिया, कहा कि जरूरत पड़े तो मांग लेना। सलीम अनारकली से प्यार करता था। अकबर ने कहा इसको सजाए मौत दीवार में चिनवा दिया जाए। हुजूर याद कीजिएगा लड़का हुआ तो आपने वचन दिया था कुछ मांगने के लिए, क्या चाहिए? मेरी लड़की को जिंदा छोड़ा जाए, मरवाया न जाए। हर किले के अंदर 40, 50 एंड 60 किलोमीटर टनल होते हैं। ये टनल इसलिए होते हैं कहीं राजा गिर चुका तो भागने के लिए यह गुप्त इंफॉर्मेशन के लिए। 12 फीट ऊंची है ये, 4.5 फीट की चौड़ाई है। अंदर घोड़े भी जा सकते हैं। अनारकली की माँ को अकबर ने अपनी आर्मी को अंदर भेजा और यहाँ अनारकली को खड़ा किया। चारों साइड में यहाँ 10-10 फीट का बाउंड्री लगा दिया।
कहते हैं उसको दीवार में चिनवा के मरवा दिया, लेकिन अंदर के अंदर आगरा निकाल दिया। आगरा से दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर पाकिस्तान। पहले इंडिया में था, डिवाइड टू पाकिस्तान बाद में हुआ, लेकिन अभी भी है सुरंग, केवल 20 किलोमीटर है, उससे आगे नहीं है। कहीं से नदी बना, कहीं से रोड बना हुआ, इसलिए आप अंदर से ब्लॉक हुई है। एक सीमेंटेड दीवार लगाई है अंदर, श्याम स्नैप वगैरह काफ़ी भयंकर है इसके अंदर, तो वो अंदर आ ना सके, सीमेंटेड रबर दीवार लगाकर उसको लॉक कर दिया, जरूरत पड़ने पर इसको खोली जा सके। और दीवार को हटा दिया, जैसे आप जैसे आने वाले लोग, ये गुफा आगरा फूड यानी आगरा लाल किला आज भी 20 किलोमीटर है। डाइनिंग हॉल है, यहाँ अकबर इधर आते थे होली कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे रानी के साथ फैमिली के साथ बैठकर कुछ खाना पीना खाते थे। वैसे ये तीनों राजों में 3 कूलर बिठाए, अगर आप बहुत करेंगे तो हवा आ रही है इसके अंदर, आप देखिएगा ये पत्थर का कूलर है और ये कूलर है मगर लाइट का, वेंटिलेशन सिस्टम। हर कमरे में इसी प्रकार के कूलर बनाए गए, क्योंकि उस टाइम कूलर पंखे नहीं थे, लाइट का जरिया नहीं था, तो किस तरह से हवा आती थी। अभी भी आप देख रहे हैं हवा आ रही है इसके अंदर। 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में इसी तीनों राजों में 3 कूलर बनाए गए। यानी जोधा भाई के लिए तो सबसे पहले अकबर जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जब फतेहपुर सीकरी आए थे, तो पहले उनके तीनों रानी 3 कमरे हैं मैं इस्तेमाल। पहले रानी इसकी जोधा भाई के लिए, ये रानी मुस्लिम के लिए, वो रानी क्रिश्चियन के लिए। अभी हमने देखा जहाँ स्टोन डोर वो अकबर के लिए था। ये अकबर का खुद का पैलेस था। अकबर जब रहते तो कब्रें नहीं थी, कैपिटल छोड़ने के बाद ये कब्रें बनाई गई। तो जितनी ब्लू कलर देखा ओरिजिनल उसी टाइम का ब्लू कलर है, आज 500 साल पुराना ये कलर है। और देखिए चूना, मिट्टी, गुड़ और दाल, उससे इनको जॉइंट किया गया। चूना, मिट्टी, गुड़ और दाल। देखिए जिस जगह आप खड़े सर, ये वो जगह है इबादत खाना, इबादत यानी प्रे के लिए। वैसे अकबर अपने टाइम पे अकबर के 9 मिनिस्टर भी यहाँ बैठते थे। यहाँ इसके अंदर 9 कमरे भी हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस रखने के लिए, भाई खाते रखने के लिए। यानी अभी भी हर रोज़ यहाँ नमाज होती है, लेकिन शुक्रवार की नमाज ऐसी होती है जैसे जहाँ ज़्यादा लोग आकर प्रे करते हैं। फ्राइडे को ये ऑफ रहता है? नहीं, फ्राइडे को ये खुला रहता है, लेकिन एवरीडे भी नमाज जो फ्राइडे को थोड़े ज़्यादा लोग आते हैं इसलिए। तो यहाँ हम लोग अंदर चलेंगे, इसमें एक झूमर टंगा हुआ शायद अभी आप देखेंगे, जो अकबर के सोने का था, जो अंग्रेज जिसको निकाल कर ले गए। यहाँ आप एंट्री कर रहे हैं इबादत खाने में। ये कारपेट यहाँ बिछा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट अब 2 बजे यहाँ नमाज होगी। और ये बीच में देखिए टंगा हुआ लैंप, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी, तो अकबर के टाइम ये गोल्ड का था। ब्रिटिश ने गोल्ड उतार कर कॉपर यानी तांबे को यहाँ लगा दिया। ऊपर में अगर आप गौर करेंगे डबल जाली है प्लास्टिक लोहे की, ये जाली इसलिए लगी है कबूतर वहाँ जाकर ना बैठे। फिर भी जाल को कटिंग करके कबूतर वहाँ पहुँच जाते। चिट्ठी लाने ले जाने का काम पहले कबूतर ही करते थे। और ये चीज़ और गौर कीजिएगा, कुछ आपको पेंटिंग साइन नज़र आ रहा हो तो ये ओरिजिनल अकबर के ही टाइम का पेंटिंग है। और वहाँ 3 साइड में अगर आप गौर करेंगे, वहाँ अरबी की कुरान भी लिखा हुआ, अरबी एंड फारसी लैंग्वेज है, लेकिन ये अरबी में लिखा हुआ, फारसी नहीं है। सामने वाली जो लैंग्वेज है वो अरबी है। ये 3 सीढ़ी इसलिए बनाई जाती है, यहाँ इमाम कुरान की जानकारी देते हैं इसके बारे में हर शुक्रवार के दिन नमाज स्टार्ट होने से पहले। तो यह इबादत खाना भी कहते हैं इसको, और इसको मंत्रालय भी है, जो अकबर के 9 मिनिस्टर यहाँ बैठते भी थे और इबादत भी करते थे प्रे हॉल। ये पेंटिंग देखिए ओरिजिनल है। ये ब्लैक स्टोन नजर आ रहा है आपको कहीं कहीं, काला पत्थर अगर लगा हो तो कसौटी है। और ये काला पत्थर वो कसौटी है जो जौहरी लोग गोल्ड को जांच करते हैं। ये देखिए यहाँ ये ब्लैक स्टोन, ये वो ब्लैक स्टोन है कसौटी जो जौहरी लोग गोल्ड को जांच करते हैं। इसी से सोने की जांच की जाती है काले पत्थर से। ये कॉस्टली स्टोन होता है। ये वाइट मार्बल राजस्थान मकराना का है। अगर रेड स्टोन को आप देखते हैं, यहाँ का फतेहपुर सीकरी का लोकल स्टोन है। इसका मटेरियल था चूना, मिट्टी, गुड़, दाल, इसको मिक्स करके तब उससे ये जॉइंट किया। चूना, मिट्टी, गुड़ और दाल जो उड़द वाली होती है, उसको मिक्स करके उससे जॉइंट किया हुआ।
ये यहाँ का लोकल स्टोर है देखो, और ये सारे धर्मों को यहाँ में एक लेके आता है जिसको नाम दिया था दीन इलाही। उसका ये आर्किटेक्चर भी आप देखिए तीनों धर्मों का। तो छत का जो डिजाइन है वो सेम एक चर्च यानी कृष्ण डोम जो चर्च होता है, आपको गौर कीजिएगा छत की तरफ, और छत का जो चर्च का डिजाइन पूरा गोल छत का जो है, और अगर आप गौर करेंगे ये साउथ आर्किटेक्चर में भी आता है, हिंदू आर्किटेक्चर में भी आता है। ये बड़े-बड़े दरवाजे आप गौर करेंगे तो ये दरवाजे एक मुस्लिम आर्किटेक्चर में आते हैं। ये वाले ये मुस्लिम डिज़ाइन है, इसको मुस्लिम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। वैसे इसमें 85% हिंदू आर्किटेक्चर है, 15% इसमें अदर आर्किटेक्चर है। ये आपका लोकल स्टोन है, सैंड स्टोन, ये लाल पत्थर। जहांगीर और शाहजहां को वाइट पसंद था और रेड स्टोन केवल अकबर को पसंद था। और फायर रूम उधर है, यानी अकबर के 9 मंत्री थे, 9 मिनिस्टर, उनके रिकॉर्ड रखने के लिए, बही खाते रखने के लिए, 1-2 दिन के रहने के लिए रेस्ट हाउस बताओ या उनके ऑफिस समझ लीजिएगा कि अकबर मुकम्मल जो रहते थे आगरा फोर्ट रहते थे। यहाँ कहाँ पर का 2 आ रहे थे। फतेहपुर सीकरी अगर एक हिसाब से देखा जाए होली कॉम्प्लेक्स एक धार्मिक जगह है, तो 5 मिनिस्टर इधर एंड 4 मिनिस्टर उधर, उनके 9 मिनिस्टर एक दिन के रहने के लिए, बही खाते रखने के लिए, इसको कहते हैं मंत्रालय कह लीजिएगा या 9 पुत्रों के पैलेस कह लीजिएगा या 9 मिनिस्टरों के रिकॉर्ड ऑफिस। ये पूरे 9 मिनिस्टरों की 9 पुत्रों की जो आप बोल रहे हैं, ये 9 मिनिस्टरों के उनके रिकॉर्ड रखने के लिए, बही खाते रखने के लिए। ये सारे 9 मिनिस्टरों के लिए। और इसी प्रकार के रूम उस साइड में है। इसी तरीके से 9 कमरे हैं। 9 कमरे हैं, 9 इधर है, 10 कमरे हैं वैसे, 5 इधर 5 उधर, एक इमाम को एक रात। और ये देखिए इस आर्किटेक्चर पर गौर कीजिएगा, ये उम्र ख़याम समझते हो आप? नहीं, उम्र कहते हैं बर्तन को उर्दू में, और ख़याम कहते हैं बेटा अल्कोहल को, जिससे अल्कोहल यूज़ कर सकते। उम्र ख़याम, उम्र कहते हैं बर्तन को, ख़याम कहते हैं अल्कोहल को। ये आर्किटेक्चर आप गौर करेंगे, ये वाला ये क्रिश्चियन में होता है, चर्च के अंदर इसी प्रकार का आर्किटेक्चर होता है। अगर आप पिलरों पर गौर करेंगे चर्च के अंदर तो ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी आता है, इसी प्रकार का आर्किटेक्चर होता है। जैसे ये देखिए, इस साइड देखेंगे, ये भी उम्र ख़याम है जो लास्ट में है। ये आपको स्मॉल हाउस आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे सामने ऊपर दीवार के अंदर। ये है पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन का काम यहाँ कबूतर करते थे। हर गांव का एक कबूतर होता है, उसको आने जाने की ट्रेनिंग अबुल फैज़ी करते थे। अबुल फैज़ी को कबूतरों का भी शौक़ था और लिखने का भी शौक़ था। अबुल फैज़ी ने बुक भी लिखी थी, आईने नामा आईने अकबर। और ये देखिए, ये पोस्ट ऑफिस है। लेटर पोस्ट करने जाने के 2 रास्ते हैं। यहाँ से देखो, ये खिड़कियाँ हैं, ऊपर जीने बनी हुई इसमें, यहाँ से ऊपर जाने के रास्ते भी हैं। यहाँ मशाल जो आप देख रहे हैं डबल स्टोन, इन पर मशालें भी रखी जाती थी। उस टाइम लाइट नहीं थी। वहाँ से हॉलो है, पीछे हॉलो नहीं है, नीचे वाला स्टैंड बना और यहाँ रख दिया और लाइट जलती थी। इसी तरह से उस टाइम लाइट का ज़रिया होता था। और ये सामने देखिए, सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मैदान, लोग इस टाइम इसमें खेती करते हैं। ये पानी का लेक है मोती झील। मोती झील क्यों कहते हैं? मधुर पर सीप ज़्यादा निकलते थे उस टाइम पे, इसलिए मोती झील इसको नाम दिया है। लेकिन ये पहाड़ी सामने लास्ट में पहाड़ी आपको नज़र आ रही हो, उस पहाड़ी के पीछे खारी नदी है, उसका काउंटर उधर से कर दिया है क्योंकि लोग यहाँ खेती करते हैं, तो सारा पानी उधर चला गया, उसको खारी नदी बोलते हैं। ये मीनार देखिए, अगर आपको नज़र आ रही हो बड़ी सी, वो जूम करके आप देखिए सामने बड़ी सी मीनार। मीनार जो आपको नज़र आ रही है, ये खूनी हाथी की कब्र कहते हैं इसको। अकबर के टाइम जो सजाए मौत देते थे
हाथ पैर बांध के मुलझों को वहाँ ग्राउंड में डालते थे और हाथी वहीं उसको पैर से ख़त्म किया करता था। सज़ा हाथी देता था। हाथी की तबीयत ख़राब हुई तो उसकी डेथ हो गई। उसकी यादगार में वहाँ जगह खबर भी बना दी। उसको हम लोग खूनी हाथी कब्र कहते हैं। खूनी इसलिए कहते हैं वो सज़ा देता था जी। उसके अंदर कांटे कांटे शायद आपको नज़र आ रहे हो, वाइट वाइट से दिख रहे हो, देखो आपको वो आर्टिफिशियल स्टोन के दांत हैं। वैसे हम लोग उसको सतफेरा भी कहते हैं। सतफेरा क्यों कहते हैं कि उसमें 7 राउंड है और उसके अंदर बहन भाई 7 नहीं चढ़ते। तो ये सतफेरा। एक लास्ट में एक डोम और नज़र आ रहा हो, शायद कुछ व्हीकल चल रहे हैं लास्ट में, देखो गौर कीजिएगा, ग्रीन सा डोम, ग्रीन डॉम दिख रहा है, दिख रहा। एक इधर देखिए, वहाँ भी लास्ट में डोम है। एक्चुअली एक बॉर्डर सिस्टम है इसकी, सीमा सिस्टम। तो ये जो जितना भी जो ये खेत है यहाँ पे खेती होती है? हाँ जी, इसमें खेती होती है। गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने पट्टे कटा लिए, इनकी खुद की जगह है अभी फिलहाल। की खेती होती है यहाँ पे? यहाँ ज़्यादातर सरसों होती है, इसमें गेहूँ और सरसों। हमने एक बिल्डिंग और दिखाई दे रही हो एकदम लास्ट में उधर, वो बॉर्डर है भरतपुर राजस्थान का। क्यों आप इस टाइम जो है यूपी के लास्ट बॉर्डर पर खड़े हैं। भरतपुर यहाँ से 3 किलोमीटर स्टार्ट हो जाती है वो यहीं से टैक्स पेड करके गाड़ियाँ जो टैक्सियाँ होती हैं वो टैक्स जमा करके राजस्थान में एंट्री करती हैं। यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है फतेहपुर सीकरी। यह एक युद्ध भी आता खंडवा का मैदान, जो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच फाइट हुआ था। राणा सांगा हारे थे और बाबर ने जगह को जीता था। बाबर के बाद यह किसी ने फाइट नहीं किया। वो लास्ट वाला जो देख रहे हैं पहाड़ी, राणा सांगा बाबर में उधर ही फाइट हुआ था, खंडवा का मैदान। ये सीकरी गांव है जिसमें सिकरवाल लोग रहते, संतरा जो कार्विंग करते थे। वो अकबर के आने से पहले ही सीकरी गांव था, आज भी सीकरी गांव है। हम लोग वहीं रहते हैं सीकरी गांव के अंदर। बाकी आउट ये बिल्डिंग देख रहे हैं सारी खंडर्स हैं, आर्मी वगैरह के लिए भी थी। ये पूरा मैंने दिखाया था आपको मशाल के लिए। ऊपर जाने बस संतरी लोग खड़े भी रहते थे चारों को डोम के ऊपर, जो भाले लेके संतरी खड़े हो जाते थे इसके ऊपर चारों साइड में। ये सर यहाँ ये कारीगर है हबीब कुरैशी, ये कटिंग करते हैं यहाँ की, देख लो। हमारे गांव का कारीगर ही देंगे भाई साहब। ये अपने फैमिली वर्क यहाँ बेचते हैं, कोई शोरूम नहीं है, ऐड हो जाएगा। छोटी दुकानें हैं ये स्मॉल। ये सारा लिप्स का काम किया, फ्लावर्स किया, यहाँ दिया लगा, ऊपर से कवर करो, ऐसा लाइट पास होगा। सामने जो पिक्चर देखिए बहुत सुंदर लाइटें आती है, देखिए एक पीस यादगार हो जाएगा। एक पीस के अंदर है, सैंड स्टोन लोकल स्टोन है ये। प्राइस कितना है इसका? 200। इस चिश्ती साहब की दरगाह जहाँ आप जा रहे हैं, और ये इसको अकबर ने पहले लाल पत्थर का, बाद में वाइट मार्बल का, यही लोग मन्नत करते, दुआएं मांगते, हज़ारों लोग इन्हीं की खातिर आते और ये सच्चे मन से मांगते। तो मैं कहता हूँ यहाँ से लोग खाली भी नहीं। जो अजमेर में है वो ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड फादर शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका पूरा नाम ये यही अकबर। आइए अंदर आप लोग चादर पेश करें। ये आबरू की लकड़ी है, देखने में सेम जिससे की जाता है, वजन में भारी होती है। पानी में डाले हुए लकड़ी पानी में डूब जाती है। ये छोटे छोटे ब्रास के टुकड़े देख रहे हैं, उससे ये जॉइंट की गई है। ये देखिए छोटे छोटे पीसे ब्रास से जॉइंट की है। आबरू की लकड़ी श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, उधर ये बहुत पाई जाती है। पानी में डालने के बाद पानी छोटा सा भी पीस होगा वो भी पानी में डूब जाएगा। ये जालियाँ देखिए कितनी खूबसूरती से तराशी है। ये हर जाली का डिजाइन अलग है, 56 प्रकार की डिजाइन है। और जाली 171 है, वो जाली बहुत खूबसूरत के सामने लगी है, अलग है। ये देखो एकदम अलग है, ये और ही अलग है। हाँ, ये ऐसी जाली सारी जालियों में एक अलग ही जाली है। हेरिटेज में आपकी जाली में देखा जाए इतना बारीक ताज में भी नहीं है, ताज अपनी जगह पर है। ये यहीं का वाइट मार्बल है, राजस्थान मकराना का लोकल ही है, तो बाहर का विदेश का नहीं है, केवल अपनी इंडिया का ही स्टोन है।
तो हर जाली का अलग अलग डिजाइन है। टोटल जाली 171 171 है, 56 डिजाइन है लेकिन। और देखिए ये अरबी में कुरान भी लिखा हुआ, कुरान के मेन पॉइंट्स लिखे हुए, वो भी उधर कुरान लिखा, चारों साइड में कुरान की कुछ सिस्टम लिखे हुए। ये जालियाँ देखिए, टोटल जालियाँ अलग अलग हैं। देखिए अब देखिए सर, ये सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक दीपक रखा हुआ है। ये एवरी डे ये दीपक यहाँ सुबह और शाम जलाते हैं। और ये दीपक इसलिए जलाते इस जगह पर, जो सलीम चिश्ती साहब थे वो यही दीपक पर यहीं बैठते थे, यहीं प्रे करते, इसी जगह पर ही। इस पर ये बना हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, देखो चारों साइड से। ये चिश्ती साहब का यही स्थान है। अकबर जब आए थे इसी स्थान पर यहाँ लोग बैठे हुए थे। आज वही परंपरा की वैसे लोग यहाँ उनके नाम का आज भी दीपक जलाते हैं। तो ये सामने खिड़की और नजर आ रही है शायद आपको। ये छोटी खिड़की का मकसद ये है कि जोधाबाई एक राजपूत थी और वो सर को नहीं झुकाती थी। बीरबल अकबर को एडवाइस किया कि इसमें सर झुकना चाहिए क्योंकि होली प्रिय दरगाह है। तो उन्होंने छोटा गेट बना दिया, कहा कि ओनली फॉर द लेडीज, जेंट्स उधर से तो लेडीज यहाँ से, खास तौर से जोधा के लिए। यानी जोधाबाई अंदर आएगी तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सर भी झुक जाएगा। अब फिलहाल बंद कर दिया, सब लोग एक ही गेट से आते। अकबर टाइम ओनली लेडीज का। ये जो वाइट वाला पिलर है सेम के होलो है, हार्वेस्टिंग रेन वाटर यानी बारिश के पानी के लिए। ये देखो इसका इस तरीके से, और वो स्टोन सामने रखा हुआ है, इसको अलग हटाते हैं। बारिश के टाइम ये स्टोन नीचे गिरता है, अंदर ही अंदर जाकर ये वाटर उधर कलेक्ट होता है। सो हार्वेस्टिंग रेन वाटर पर का मकसद ये था कि उनके गुरु का पानी किसी के पैर के नीचे ना आए। आज भी वही परंपरा है, लोग इसको पानी को अभी यूज़ करते हैं। अकबर ने इसको पहले रेड स्टोन यानी लाल पत्थर का, बाद में वाइट मार्बल का, वाइट मार्बल राजस्थान मकराना का जो आप देखें अकबर के टाइम इसी तरह नाम यहाँ की टाइमिंग से किस टाइम तक खुलता है ये सुबह सनराइज और सनसेट। इसका इस्तेमाल केवल वुजू के लिए है। ये वाटर जो होता है यहाँ ये लोग भरा हुआ है पानी, वुजू करके मुँह हाथ धो के लोग नमाज के लिए जाते हैं या दरगाह पर जाते हैं। वुजू कहते हैं मुँह हाथ धोने को उर्दू में। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फतेहपुर सीकरी का पार्ट 1। बेसिकली हमने इस पार्ट में फतेहपुर को कवर किया। सीकरी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी पैलेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे जोधाबाई का महल, जोधाबाई का किचन, जोधाबाई का मंदिर और अकबर का बेडरूम। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने आगरा व्लॉग सीरीज़ के मेरे और वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।